हेलो गाइस, रिदम लॉ में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हरियाणा पीसीएसजे के लिए लिमिटेशन एक्ट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की। फर्स्ट क्वेश्चन है, द लिमिटेशन एक्ट 1963 केम इनटू फोर्स ऑन। फ्रेंड्स, आप दो डेट याद रखेंगे। साइन किया गया था 5 अक्टूबर 1963 में और एनफोर्स हुआ था 1 जनवरी 1964 में। डिवाइड किया गया है 5 पार्ट में और टोटल सेक्शन है 32। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, 1 जनवरी 1964। साथ में फ्रेंड्स पांचों पार्ट्स की भी बात कर लेते हैं, क्वेश्चन बन जाता है। पहला पार्ट है प्रिलिमिनरी, सेकंड लिमिटेशंस बताता है सूट, अपील्स और एप्लीकेशंस के लिए। थर्ड में कॉम्पिटिशन बताया गया है, कॉम्पिटिशन ऑफ पीरियड। फोर्थ पार्ट में एक्विजिशन ऑफ ऑनरशिप है और फिफ्थ पार्ट है मिसलेनियस। तो आप पांचों पार्ट्स भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर फाइलिंग ऑफ सूट ऑन द बेसिस ऑफ ए प्रॉमिसरी नोट फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स एग्जीक्यूशन इज, और ये है 3 ईयर्स। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। साथ में याद रखेंगे, टर्म प्रॉमिसरी नोट डिफाइन किया गया है लिमिटेशन एक्ट में, कौन से सेक्शन में? 2K में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लिमिटेशन पीरियड इन ए सूट बाय ए लैंडलॉर्ड टू रिकवर पोजेशन फ्रॉम ए टीनेंट आफ्टर द डेट ऑफ द टीनेंसी इज डिटरमाइंड? 1 ईयर, 2 ईयर, 6 ईयर, 12 ईयर्स। फ्रेंड्स, हम ये पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, पूछा जा चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The limitation period in a suit by a surety against co-surety when the surety pays anything in excess of his own share is, और ये लिमिटेशन पीरियड होगा 3 ईयर्स। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर सेटिंग असाइड ए सेल ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री इज 120 days, 90 days, 60 days, 30 days। करेक्ट आंसर इज डी, 30 days। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन 15 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट 1963 अप्लाइज टू एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स ओनली, सूट्स ओनली, अपील्स ओनली, डी बोथ ए एंड बी। फ्रेंड्स, सेक्शन 15 बताता है एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन सर्टेन अदर केसेस और अप्लाई होता है एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स पर और सूट्स पर। अपील के केसेस में अप्लाई नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, बोथ ए एंड बी। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एक्सप्रेशन टाइम रिक्विजिट यूज्ड इन सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 12 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट 1963 मीन्स मैक्सिमम टाइम, एक्चुअल टाइम टेकन, मिनिमम टाइम टेकन, नन ऑफ द अबव। और टाइम रिक्विजिट यूज़ किया गया है एक्चुअल टाइम टेकन के लिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। फ्रेंड्स, साथ में आप यहाँ पर श्रीमती श्यामा देवी वर्सेस राम यश रोलिंग मिल्स का केस भी याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट केस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In which of the following cases section 10 of Limitation Act 1963 applies? Express trust, implied trust, ट्रस्ट क्रिएटेड बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, ऑल ऑफ दीज। फ्रेंड्स, यहाँ पर सभी प्रकार के ट्रस्ट आएंगे तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज। साथ में याद रखेंगे सेक्शन 10 में है क्या? तो सूट्स अगेंस्ट ट्रस्टीज एंड दियर रिप्रेजेंटेटिव, न्यासियों और उनके प्रतिनिधियों के विरुद्ध वाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्रॉड contemplated by section 17 of the Limitation Act 1963 is that of plaintiff, defendant, third person, both A and B। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, बोथ ए एंड बी। सेक्शन 17 में इफेक्ट बताया गया है फ्रॉड और मिस्टेक का, कपट या भूल का प्रभाव। साथ में फ्रेंड्स आपके लिए क्वेश्चन है, डेरी वर्सेस पीक केस में क्या बताया गया था, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which section of Limitation Act is an exemption to the general rule that in personal actions the Limitation Act bars only the remedy and does not extinguish the right? Section 26, 27, 28, 29। Correct answer हो जाएगा Section 29। Correct answer is D। Next question देखते हैं। Legal disability is embodied in which section of the Limitation Act 1963?
सेक्शन 5, सेक्शन 6, सेक्शन 9, सेक्शन 6 एंड 16। फ्रेंड्स, लीगल डिसेबिलिटी की बात की गई है सेक्शन 6 में। साथ में हम सभी सेक्शंस देख लेते हैं, इम्पॉर्टेंट हैं। सेक्शन 5 में बात की गई है एक्सटेंशन ऑफ प्रेस्क्राइब पीरियड इन सर्टेन केसेस। 6 हम देख ही चुके हैं, लीगल डिसेबिलिटी। और 9 में बात की गई है कंटिन्यूअस रनिंग ऑफ टाइम की। और 16 में इफेक्ट बताया गया है, इफेक्ट ऑफ डेथ ऑन और बिफोर द एक्यूरल ऑफ द राइट टू स्यू। इम्पॉर्टेंट सेक्शन से सारे अच्छे से देख लें। और 7 भी याद रखिएगा, डिसेबिलिटी ऑफ वन ऑफ सेवरल पर्सन्स। और 6 में है लीगल डिसेबिलिटी। करेक्ट आंसर हो जाएगा सेक्शन 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? ए, एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन लीगल प्रोसीडिंग, सेक्शन 12 करेक्ट है ये। बी, एक्विजिशन ऑफ ईजमेंट बाय प्रिस्क्रिप्शन, सेक्शन 25 में है, ये भी करेक्ट है। इफेक्ट ऑफ फ्रॉड और मिस्टेक, ये है सेक्शन 17 में, ये भी करेक्ट है। डी, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी। फ्रेंड्स, ये 26 में नहीं है। एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी दिया गया है सेक्शन 27 में। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। हमें देखना है कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन 32 वॉज रिपील्ड इन 1972, 1974, 1978, डी, नन ऑफ द अबव। फ्रेंड्स, सेक्शन 32 रिपील किया गया है द रिपीलिंग एंड अमेंडिंग एक्ट 1974। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। साथ में याद रखिए सेक्शन 2 एंड फर्स्ट शेड्यूल के द्वारा रिपील किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिमिटेशन एक्ट 1963 डिवाइडेड इनटू। फ्रेंड्स, ये हम देख ही चुके हैं सबसे पहले। लिमिटेशन एक्ट 1963 डिवाइडेड है 5 पार्ट्स और 32 सेक्शंस में। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे डेफिनेशन क्लॉज की। कहाँ पर है? सेक्शन 2 में है। फ्रेंड्स, इस सेक्शन को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है, इससे आप इजीली याद कर सकते हैं। 2A से H तक और I से N तक। अब पहले पार्ट की बात कर रहे हैं, A to H। सबसे पहले याद रखेंगे 2A डिफाइन किए गए हैं और 2B डिफाइन किए गए हैं। 2A कौन कौन से हैं? एप्लीकांट और एप्लीकेशन। किस में आ जाएंगे? A और B। 2A में एप्लीकांट और 2B में एप्लीकेशन। बात करेंगे 2B कौन कौन से हैं? बिल ऑफ एक्सचेंज, देन बॉन्ड। डिफाइन किए गए हैं 2C और 2D में। फ्रेंड्स, C से कोई टर्म डिफाइन नहीं है लिमिटेशन में, आप ये याद रखेंगे। देन आता है E, डिफेंडेंट है। F में ईजमेंट है। G में फॉरेन कंट्री है। H में गुड फेथ है। नेक्स्ट पार्ट है I से N तक। I, J के 3 P डिफाइन किए गए हैं, प्लेंटिव, पीरियड ऑफ लिमिटेशन और प्रॉमिसरी नोट हम देख ही चुके हैं। देन है सूट, जो CPC में डिफाइन नहीं है। सूट 2L में डिफाइन किया गया है लिमिटेशन में। देन आता है M और N। टॉर्ट और ट्रस्टी डिफाइन किए गए हैं M और N में। फ्रेंड्स, ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फिर मिलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में। बाय बाय, थैंक यू।